हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। बढ़ते हैं इस सीरीज के 6th एपिसोड की तरफ। एपिसोड के स्टार्ट में हमें दिखाया जाता है कि लूसी रात को चुपके छुपाते हुए ली जुआन पर हमला करने वाला था, पर शायद किस्मत को कुछ और ही मंजूर है, क्योंकि जब भी वो इसे मारने वाला होता है ऐसा कुछ न कुछ तो जरूर हो जाता जिसकी वजह से वो इसे ना मार पाता। दूसरी तरफ ये चारों जमीनी रास्ते से बाहर निकलने की कोशिश करते हैं। बस आखिरी जगह बची थी जिसे डिग करके इन्होंने यहाँ से निकल जाना था। ये प्रोसीजर भी उन्होंने अच्छे से स्टार्ट कर दिया तो इधर ली जुआन बात लेने के लिए आ गया था, बल्कि यूँ कहते हैं कि उसकी किस्मत ही उसे ले आई। खैर वहाँ डिगिंग करते हुए ऊपर से पानी आने लगा, जिस पर ग्वान बोला कि ये जन्नत का पानी है। हमारे बुजुर्ग कहा करते थे कि जो भी इस पानी से नहा ले वो खूबसूरत और जवान हो जाता है, और अगर ऐसी ही बात है तो फिर खूबसूरत और जवान कौन नहीं होना चाहता। सबने ही इसमें बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया, और किस्मत का करना कुछ यूँ हुआ कि जिसे ये लोग बाहर का रास्ता समझ रहे थे वो बाहर का रास्ता नहीं बल्कि ली जुआन का बाथ चैम्बर था। इधर ली जुआन को भी समझ नहीं आती कि सारा का सारा पानी कहाँ चला गया, और जब उसने वो सुराख देखा तो फौरन से फनी को भी बुला लिया। पहले तो ये सब एक दूसरे को देखने के बाद काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं, और सनमई ने हाथ के इशारे से इन सभी को वहाँ से भागने के लिए कहा। वो लोग सनमई की बात सुनकर वहाँ से भाग तो जाते हैं, लेकिन आगे उनको एक और मुसीबत ने घेर लिया, क्योंकि वो अपने रूम में नहीं बल्कि येयेंग के रूम में आ गए थे। ली जुआन जब सनमई से पूछता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई इतना बड़ा रास्ता खोदने की, और वो भी मेरा बाथ चैम्बर। इस पर सनमई को बहाना लगाना पड़ा कि हाँ मुझे मानना ही पड़ेगा कि मुझे तुमसे प्यार हो गया है, इसलिए तो इतना बड़ा रास्ता खोदकर तुम्हारे करीब आना चाहती थी। तुम्हें पता भी है तुम्हारी याद में मैं सारी रात रोती रहती थी, और तुम मुझ पर शक कर रहे हो कि मैं तुम्हें मारने वाली थी। ली जुआन कहने लगा कि तुम्हें मुझसे प्यार कैसे हो गया, हर वक्त तो तुम मुझसे इतना रूड बिहेव करती हो। लेकिन सनमई बोली कि सारी औरतें ऐसी ही तो होती है, हर बात अपने मुँह से नहीं बोलती। क्या तुम्हें मेरा प्यार कभी नजर नहीं आया? शायद मुझे गलत लड़के से प्यार हो गया। जिस तरह रो रो कर वो इसे अपने प्यार का यकीन दिला रही थी, ये देखकर तो ली जुआन भी कुछ देर के लिए सोचने लगा। फिर उसका हाथ पकड़कर अपनी तरफ खींचा, साथ ही उसे किस करने लगा, उसे ये बताने के लिए कि सिर्फ तुम ही नहीं बल्कि मैं भी तुमसे प्यार करता हूँ। एंड टाइम पर यहाँ फनिये भी पहुँच जाया, लेकिन बेचारे को शर्म के मारे वापस ही जाना पड़ा। इसके बाद हमें सीन दिखाया गया कि जुनन को भी अफसोस हो रहा था कि ये उसने क्या कर दिया, उसे अपने दुश्मन से प्यार नहीं हो सकता। दूसरी तरफ ली जुआन को भी इसके प्यार का यकीन तो आ गया है, पर वो सोचता है कि इतना बड़ा रास्ता वो एक रात में अकेले तो नहीं बना सकती, जरूर इसमें कोई न कोई उसके साथ मिला होगा। इधर सनमई इनके पास आते साथ ही कहने लगी कि मैंने उसको चकमा दे तो दिया, पर मुझे नहीं लगता कि वो मेरी बातों पर इतनी आसानी से यकीन करेगा। वो लोग इशारों ही इशारों में इसे बताते हैं कि अपना मुंह बंद कर लो, क्योंकि येयेंग यहाँ पर बैठा हुआ है, लेकिन उसे कुछ भी समझ नहीं आ रही थी। वही येयेंग बोला तो तुम वाकई में ही ली जुआन को मारना चाहती हो, जिसे देखकर सनमई ने फिर से अच्छे होने की एक्टिंग स्टार्ट कर दी। उसकी ये एक्टिंग भी ओवर हो जाती है जब वहाँ पर लूसी आकर कहने लगा कि ये रास्ता बाथ चैम्बर तक कैसे पहुँचा, अगर ऐसे ही चलता रहा तो एक दिन हम सभी मारे जाएंगे। अब इस बार येयेंग भी सुनने में तो गलती नहीं कर सकता, और सारी की सारी सच्चाई उसके सामने आ चुकी। इसके बाद येयेंग ने सनमई से एक डील की कि मैं तुम लोगों के इस सीक्रेट को छुपा कर रखूंगा, लेकिन तुम लोग तब तक ली जुआन को नहीं मार सकते जब तक उसकी शादी कीमिंग से ना हो जाए। इस पर वो इसके पीछे आते हुए कहने लगी कि आखिर तुम लोग चाहते क्या हो? मुझे तो नहीं लगता कि तुम लोग यहाँ सिर्फ शादी करने के लिए आए हो। और येयेंग बोला कि कभी तुम्हें ली जुआन की फिक्र होती है तो कभी तुम उसे मारना चाहती हो, कहीं तुम्हें उससे प्यार तो नहीं हो गया? क्यों ना उसे मारने के बाद तुम मेरे साथ तियानमो सिटी चली जाओ, क्योंकि मैं तुम में इंटरेस्टेड होने लग गया हूँ। वेल अब देखा जाएगा कि सनमई ली जुआन का साथ देती है या फिर येयेंग का। नेक्स्ट सीन में प्रिंसेस यंजी को दिखाया गया, जिसने जॉन को बुरी तरह से झपट लिया था, और ऐसा लगता नहीं कि वो अब इसके चुंगल से अपने आप को बचा पाएगा। उसे इतना टॉर्चर किया कि बेचारे को सच ही बताना पड़ा कि ना तो मैं कोई चोर हूँ और ना ही मैं ली जुआन को यहाँ मारने आया था, बल्कि मैं तो यहाँ मुगजी सिटी के राजा जुनन को ढूंढने के लिए आया था, जो कि कहीं खो चुका है, और मैं उसे मारना चाहता हूँ। इसके बाद हमें दिखाया गया सनमई मदर क्वीन के पास आती है, उसे बताया कि मुझे इंसाफ चाहिए, कल रात लॉर्ड ली जुआन ने मेरे साथ फिजिकल होने की कोशिश की। फ्लैशबैक से हमें दिखाया गया कि ये सिर्फ उसकी एक चाल थी कि ली जुआन को अपने प्यार का यकीन दिलाने के लिए मुझे ये सब कुछ करना ही पड़ेगा। इधर जब ली जुआन को बुलाया गया तो मदर क्वीन उसे पूछती है कि तुम यहाँ के लॉर्ड हो तो क्या इसका ये मतलब है कि तुम जो भी चाहो वो करते फिरोगे? जिस पर वो बोला कि मैं आपकी दी हुई तरबियत कभी भी नहीं भूला हूँ। सनमई ने जो भी कहा वो ठीक कहा, लेकिन इसमें सारी की सारी गलती सिर्फ मेरी नहीं थी। अब इससे पहले के सनमई का सारा भांडा फूटता, वो भी कहने लगी कि हाँ लॉर्ड ये जुआन ठीक कह रहा है, मैं भी उसके लिए फीलिंग्स रखती हूँ।
लेकिन मैं वादा करती हूँ कि इन दोनों की शादी के बीच में मैं कभी भी नहीं आऊंगी। किमिंग को तो काफी ज्यादा गुस्सा आया, लेकिन वो फिर भी अपने आप पर कंट्रोल करती रही। मदर क्वीन ने ली जुआन को बताया कि तुमने क्या किया और क्यों किया, तुम्हें इसकी एक्सप्लेनेशन सनमई को देनी होगी। अगले सीन में किमिंग अपना सारा का सारा गुस्सा अपनी मेड पर उतारती है कि उस सनमई की इतनी हिम्मत के वो ली जुआन के दिल तक पहुंच आई, जबकि यियांग उसे कह रहा था कि तुम यहाँ पर ली जुआन का दिल जीतने के लिए नहीं आई, बल्कि जिस मकसद के लिए आई हो उस पर फोकस करो और ली जुआन से शादी करने के बारे में सोचो। दूसरी तरफ ली जुआन सनमई को बातें सुना रहा था कि तुम इस तरह की लड़की निकलोगी, मैंने तो कभी सोचा भी नहीं था। ये पहले तुमने मेरा दिल जीता और फिर मदर क्वीन के पास जाकर अपना टाइटल मांगना चाहा। वो तो दिल ही दिल में खुश हो रही थी कि चलो अच्छा है, ये मेरे बारे में इस तरह सोच रहा है, इसे ये ख्याल नहीं आया कि मैं इसे मारना चाहती हूँ। इसके सामने तो ऐसे एक्टिंग करते हुए वहाँ से जाने लगी जैसे मुझे तुम्हारी सारी बातों से बहुत ज्यादा दुख हुआ, पर दिल ही दिल में कहती है कि मुझे माफ कर दो, मुझे ये सब कुछ करना पड़ेगा। अगर तुम किसी को दोष देना चाहते हो तो सिर्फ अपनी किस्मत को दो। उसके जाने के बाद ली जुआन को यहाँ पर पड़ी हुई चाबी मिलती है जो कि लूसी से यहाँ पर गिर गई थी। फिर जब उसने अलमारी ओपन की और वो स्वॉर्ड के निशान देखे तो उसे पता चल गया कि उस दिन जो किंग यान ने कहा था वो सच कहा था। सनमई पर मुझे कत्ल करने का इल्जाम लगना और वो चोर हमारे घर में घुसना कोई इत्तेफाक नहीं था, इसका मतलब कि वो दोनों मिले हुए हैं और मुझे मारना चाहते हैं। नेक्स्ट सीन में उसने सनमई को अपने पास बुला लिया था और उसके आते ही इसने उसकी तरफ नाइफ फेंका, बताया कि तुम मुझे मारना चाहती हो ना, मैं तुम्हें चांस देता हूँ, मुझे मार दो, यहाँ पर तुम्हें रोकने वाला कोई भी नहीं होगा। जबकि सनमई तो एक्टिंग करते हुए रोने लगी कि तुमने मेरी तरफ नाइफ फेंका, मैंने तो कभी सोचा भी नहीं था कि जिसे मैं इतना प्यार करती हूँ वो ऐसा करेगा। ली जुआन ने उस पर चिल्लाते हुए ये एक्टिंग बंद करने के लिए कहा, बताया कि जो यहाँ पर करने आई हो वो करो और जाओ यहाँ से। सनमई ने तो और रोना शुरू कर दिया कि तुम मुझ पर चिल्ला रहे हो, तुम ऐसा कैसे कर सकते हो, और इस बेचारे को तो फिर से उसकी बातों में आना पड़ा, बताया कि मैं तुम पर चिल्ला थोड़ी ना रहा हूँ, मैं तो सिर्फ बात कर रहा हूँ। सनमई बोली कि तुम सच जानना चाहते हो ना कि मेरे साथ कौन मिला हुआ है, तो ठीक है मैं तुम्हें सच बताती हूँ। और इसके बाद हमें दिखाया गया कि फनिये उन तीनों को लेने के लिए पहुँच आया जो यहाँ मजे मजे से बात ले रहे थे, लेकिन इसी हालत में ही फनिये उन तीनों को ली जुआन के सामने पेश कर देता है। ली जुआन भी ये बात जानकर हैरान हो गया कि ये तीनों तुम्हारे फैमिली मेंबर्स हैं और इन्होंने ही तुम्हारी मदद की वो जमीनी रास्ता खोदने में। वो तीनों भी इसके सामने रो रहे थे कि सनमई हमारी इकलौती बेटी है, इसलिए उसने हमेशा जो भी चाहा हमने उसके लिए किया है। फनिये यहाँ पर ली जुआन के काफी सारे स्केचेस लेकर आया, जिस पर ग्वान बोला कि ये सारे के सारे स्केचेस तुम्हारी याद में सनमई ने खुद बनाए, पर हमें फ्लैशबैक से दिखाया गया कि ये भी सिर्फ सनमई की एक चाल थी ली जुआन को अपने प्यार का यकीन दिलाने के लिए, और ये सारे के सारे स्केचेस उसने नहीं बल्कि मिस क्यू ने बनाए। ग्वान ने मजीद बताया कि सनमई को तुम्हारी ट्रिप के बारे में भी हमने ही बताया था, पर उसे इस बात का अंदाजा बिल्कुल भी नहीं था कि वहाँ तुम पर हमला हो जाएगा। मेरी तो ये इकलौती ही बेटी है, इसलिए मुझे इसकी हर ख्वाहिश को पूरा करना ही पड़ा, प्लीज हमें माफ कर दो, हमारे कोई भी गलत इरादे नहीं थे। अब जिस तरह से ये सभी उनके सामने रो रहे थे, ली जुआन को ना चाहते हुए भी उनकी बात का यकीन करना ही पड़ेगा। जबकि फनिये उनको चुप कराते हुए कहने लगा कि तुम लोगों को लॉर्ड यी जुआन पागल लगता है, इस तरह तो बहुत सी लड़कियां हैं जो उसके पीछे लगी रहती है, और तुम तो एक नॉर्मल सी लड़की हो, तुम तो मुझे भी अच्छी नहीं लगती, तो फिर लॉर्ड यी जुआन को कहां से अच्छी लगोगी। वेल ये तो इसने कुछ ज्यादा ही कह दिया, जिस पर ली जुआन भी इसे घूर घूर कर देखने लगा और बताया कि अपनी बकवास बंद करो। नेक्स्ट सीन में प्रिंसेस यंसी अपने रूम में इंटर होती है और उसने देखा कि जॉन वहाँ से बाहर आ चुका है और ऐसा लगता है कि अब उसकी तो खैर नहीं, लेकिन है तो वो भी एक्टिंग की दुकान। एक्टिंग करते हुए कहने लगी कि मुझे अस्थमा है, प्लीज मुझे वहाँ से मेरी मेडिसिन पकड़ा दो, मेरी जान बचा लो। जॉन को ना चाहते हुए भी इसके लिए मेडिसिन लानी पड़ी, क्योंकि वो इसको इतनी आसानी से तो नहीं मारना चाहता। उसकी हेल्प करने के चक्कर में एक बार फिर से इसको अपनी मुंह की खानी पड़ी, पर मुझे नहीं लगता कि इसको अकल फिर भी आई होगी। प्रिंसेस यंजी बोली कि तुम्हें क्या लगा था तुम इतनी आसानी से मुझे घेर लोगे, तुम दुनिया के बेस्ट असैसिनेटर ही क्यों ना हो, लेकिन मुझ पर भारी नहीं हो सकते। तभी हम देखते हैं कि उस मेडिसिन की वजह से जॉन की आंखें चली गई थी और उसे कुछ भी नजर नहीं आ रहा। अब ये एक एक्टिंग है या फिर सच में, ये तो हम आगे ही जान पाएंगे। अगले सीन में ली जुआन वो स्केचेस देख रहा था और फनी से कहता है कि तुम्हें ये निशान नजर आ रहा है, ये पानी का निशान नहीं बल्कि सनमई के आंसुओं का निशान है। देखो उसने मुझे कितना याद किया होगा, जो कि आंसुओं का निशान तो नहीं बल्कि मिस क्यों का पसीना था, और इस उल्लू के पट्टे को कौन समझाए। दूसरी तरफ ग्वान की तबीयत ठीक नहीं थी और सनमई उनके साथ जागकर सारी रात उनका अच्छे से ख्याल रखती है, एक अच्छी बेटी की तरह। सुबह उठने पर जब ग्वान ने उसे अपने पास देखा तो उसे दिल से शुक्रिया अदा करता है और उसे वाकई ही सनमई अपनी बेटी
उन्हीं की तरह लगने लगी। वही लूसी ने आकर बताया कि लुजुआन ने हमें बहुत सारा पैसा दे दिया है, अब हम गरीब नहीं रहे बल्कि अमीर हो गए हैं। दूसरी तरफ किमिंग ने उन दोनों माँ बेटी को काफी सारे और महंगे महंगे गिफ्ट्स ऑफर कर दिए ताकि वो उनको अपने बिहाफ पर यूज कर सके। असल में वो सनमई को जान से मार देना चाहती थी, लेकिन अपने हाथों से नहीं बल्कि इनके हाथों से, और इनके सामने दिखा भी ऐसे ही रही थी जैसे मुझे सनमई के होने या फिर ना होने से कोई फर्क नहीं पड़ता। इसी के साथ हमारा ये वाला एपिसोड भी खत्म हुआ।